गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी से अपने दिनचर्या की जो शुरुआत है, कैसे मैं अपना दिन शुरू करती हूँ, वो आप सभी से शेयर करूँ। और मैं अपना जो दिन है अपने बेटे से शुरू करती हूँ। मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ एंड सेम गोज़ विद माई सन। और मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो जल्दी उठते हैं सुबह। सुबह की जो शुरुआत होती है अक्सर ही बहुत ज़्यादा खिटपिट से होती है। जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना, क्या इतनी देर तक सोओगे। रसोई में बर्तनों की आवाज़ खिटपिट खिटपिट लगी रहती है। और इन सब के बीच में एक छोटा सा बच्चा अपनी नींद से लड़ते हुए धीरे धीरे इस दुनिया में वापस आता है। और हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा उस वक्त किस मूड में है। ही इज़ स्लीपिंग, द चाइल्ड इज़ स्लीपिंग देयर। और हम बस इतनी सारी आवाज़ों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको उठाने लग जाते हैं। और जिस तरीके से हम अपने बच्चे को सुबह जगाते हैं वही उसके पूरे दिन का इमोशनल टोन तय करता है। कभी कभी जब सुबह कुछ हो जाता है ना, नेगेटिविटी कुछ भी, मतलब आपसे हो जाए, घर में कोई बात हो जाए, तो हम सोचते हैं कि यार मेरे दिन की शुरुआत इतनी बेकार है, पता नहीं दिन कैसा जाएगा। सेम हैपन्स विद अ चाइल्ड ऑल्सो। चाइल्ड न्यूरोसाइंस कहती है कि सुबह जागने के बाद के पहले से 10-15 मिनट जो होते हैं बच्चे के नर्वस सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और इस समय अगर हम बच्चे को प्यार से, कामली, बहुत ही पेशेंटली, सॉफ्टनेस से बच्चे को उठाएं, उनको थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएं, एंड यू कैन डू सम योगा ऑन द बेड ओनली, यू टॉक टू देम। उनको खिटपिट की आवाज़ों की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू वेक देम अप विद द सॉफ्टनेस। इससे बच्चों की जो एक इमोशनल सिक्योरिटी है वो बहुत बेहतर होती है। उनका लर्निंग एबिलिटी बढ़ता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सोशली बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। जो हम, मतलब मैं अपने बेटे के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ मेनली, एंड आई डू सम वेरी सिंपल योगा स्ट्रेचेस, बटरफ्लाई एंड ऑल दैट, जिससे बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है, जो ब्रेन ऑक्सीजन लेवल है वो इम्प्रूव होता है। और हम सभी जानते हैं कि ये सब चीज़ें करने से डोपामाइन भी रिलीज़ होता है, जो कि बच्चे के मूड और फोकस दोनों को बहुत बेहतर बनाता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों की जो दिन की शुरुआत है वो बहुत आराम से करिए, बिकॉज दिस विल डिसाइड their whole day, how they're going to have that day. And we must give them that emotional security, क्योंकि ऐसे ही बच्चों का जो एक बैलेंस है, एक इमोशनल फिजिकल बैलेंस जो है वो बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग बनते हैं हमारे बच्चे। एंड आई डू द सेम विद माई चाइल्ड। ऐसे ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। और इस दिन की शुरुआत के साथ लव्यम के लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज़ आया। प्रोडक्ट जो है ये मैं पिछले 2-3 महीने से ऑर्डर करना चाह रही थी, बट ये बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव लग रहा था। क्यों? क्योंकि मैं IKEA से बहुत प्रोडक्ट्स मंगवाती हूँ और जब वो आ जाते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए था। एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि ये जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा इस पर ऑफ हो तो मैं ऑर्डर करूँ। इस पर 58% ऑफ चल रहा है गाइस। ये एक ड्राइंग रोलर का स्टैंड है। ये जो स्टैंड है मुझे सिर्फ 999 का पड़ा है। इसके साथ ही मैंने रोलर भी मंगवाया था, पेपर रोलर, विच कॉस्टेड मी 579। अब इसको मंगवाने का पर्पस क्या था? पर्पस ये है कि मेरे बच्चे को ड्राइंग करना बहुत पसंद है। लाइक एवरी डे ही यूजेस एटलीस्ट 5 to 10 पेजेस एवरी सिंगल डे। वो स्केचिंग करता है, कलरिंग करता है, पेंटिंग करता है। ही इज़ टोटली ऑक्यूपाइड and most probably in every 10 days I buy him one sketchbook, cost me at least 200। तो अगर मैं हर महीने 3 से 4 बुक्स भी खरीदती हूँ, स्केचेस बुक खरीदती हूँ गुड क्वालिटी, इट डज कॉस्ट मी अलॉट। मैंने ये प्रोडक्ट ऑनलाइन देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड इट्स अ Montessori, इट्स अ वुडन प्रोडक्ट जहाँ पे यू कैन पुट दिस रोलर, यू कैन टेक एज मच एज यू वांट आउट। और बहुत लोग मैंने देखा इसको वॉल पे हैंग करके भी लगाते हैं, बट मैंने इसको अभी ऐसे ही असेंबल करके लगवाया है। एंड येस, मैं इसको अपने घर की हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट हिम टू बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग, टू फील रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट टू फील कि मुझे ये काम करने नहीं दिया, वो नहीं करने दिया। इट्स वेरी गुड फॉर देम। येस, हमने बस अपना रोलर जो है किसी तरह असेंबल किया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी सो क्यूट। आई लव हिम। को तो इतना अच्छा लगा, इसने लगाते ही जाते ही अपने सारे कलर्स उसमें डाल दिए। ये स्टोरेज एरिया बहुत अच्छा है, द बेस्ट स्टोरेज एरिया। मैंने अपने बेटे के वॉल के लिए
ये जो है ब्लैक बोर्ड का रोलर भी मंगाया था एंड आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम ब्लिंकिट ओनली। ब्लिंकिट का फ़ायदा तो बहुत है, बहुत से प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं ब्लिंकिट, स्विगी मार्ट एंड ज़ेप्टो पे। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ईजिली मिल जाते हैं, और मैं ऐसी चीज़ें अपने बेटे के रूम के लिए मंगाती रहती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ऑक्यूपाइड रहता है अपनी चीज़ों में, इसको कोई स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए, नथिंग। येस, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बाय रहा है। Same goes with the blackboard. He is so occupied with it. So guys, go and buy. I'm going to share the link below in the caption. See you. Hope you liked it.